नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोपॉमिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आपको बताऊंगा कि कुंडली में ग्रहों की युति से क्या फल प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि अलग अलग ग्रह जब युति बना रहे हो कुंडली में और युति बना के पड़े हो तो उसका क्या फल होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में अगर बुध सूर्य की युति हो तो क्या फल देती है। आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी। किताबें पढ़ पढ़ के लोग पंडित बनने में लगे रहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि किताबें पढ़ने से कभी भी ग्रह सुफल नहीं दे सकते। इसके लिए आपको पंडित जी के पास जाना चाहिए और अपनी कुंडली दिखा के विधि पूर्वक, अगर कुंडली में ग्रह युति सुफल नहीं दे रही है तो आप उसके उपाय कर सकते हैं। अब लोगों ने बहुत सी भ्रांतियाँ फैला रखी है। एक लाल किताब में भी बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, पर लाल किताब के उपाय कभी भी नहीं करने चाहिए। इसकी वजह ये है कि लाल किताब के उपाय हमेशा घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ पढ़ के उपाय करेंगे तो उसका उल्टा असर भी हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि सूर्य और बुध की युति अच्छा फल दे सकती है और देती भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना कार्य स्वयं करते हैं, दूसरों पे निर्भर नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लो कि ये युति उनके सुफल दे रही है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि लोग ग्रुप बना के और किसी श्रेष्ठ कुंडली को या श्रेष्ठ व्यक्ति की कुंडली में जो श्रेष्ठ ग्रह पड़े हुए हैं उनको ग्रुप बना के खराब करते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग चलते कारोबार को, बिजनेस को खराब करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक श्रेष्ठ कुंडली धारक को नकारा बनाते हैं और बाद में उसके खिलाफ तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो लोग काम कारोबार खराब करते हैं, जो लोग किसी को प्रताड़ित करते हैं, वही लोग हैं जो आपकी कुंडली के श्रेष्ठ योगों को खराब करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब इनके दिमाग में ये है कि किसी को परेशान करके, प्रताड़ित करके इनको मज़ा आता है, पर ये लोग भूल जाते हैं कि इनका भी बृहस्पति ऐसे कार्य करने से नीच हो जाता है। तो कभी भी किसी को ऐसे प्रताड़ित या किसी का चल तो कारोबार खराब नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ कोई अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि इस युति में अगर कोई अफवाह फैलाता है तो बृहस्पति वीक होता है और बृहस्पति वीक होने से युति निर्बल हो जाती है। तो ऐसे रिश्तेदार जो आपकी कुंडली के कार्य कर रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और ऐसे लोग जो तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अब लाल किताब में भी बहुत से उपाय लिखे गए हैं, पर कोई भी उपाय सफल थोड़ी देर के लिए सफल होता है, फिर वैसे ही हो जाता है। इसका वजह ये है कि लाल किताब के उपाय हमेशा घातक सिद्ध होते हैं। लोग किताबें पढ़ पढ़ के उपाय तो कर लेते हैं, पर उसका असर बहुत गलत होता है। तो वैदिक मंत्र से किया गया उपाय ही हमेशा सफल रहता है, या फिर आप पंडित जी के पास जाके विधिपूर्वक अगर उपाय करते हैं तो आप अपनी कुंडली का सुफल प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।